केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए बेहद आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश के जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग आधा हुआ करता था, जो अब बहुत कम हो गया है, जबकि दूसरे क्षेत्र कृषि से बहुत आगे निकल गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि दूसरे क्षेत्रों में समय समय पर बदलाव किए गए, उनके लिए नए नए कानून बनाए गए और उनके लिए निजी पूंजी का रास्ता साफ किया गया, लेकिन कृषि में समय के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसके कारण यह दूसरे क्षेत्रों से पिछड़ गया। उन्होंने उल्टे किसानों से ही पूछ डाला कि अगर सरकार किसानों की स्थिति बदलने की कोशिश कर रही है तो क्या ऐसी स्थिति में इस तरह के किसान आंदोलन होने चाहिए। गुरुवार को पूसा किसान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज देश के 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें कोई बड़ा निवेश नहीं हो पाता है, इससे इन किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचता, लिहाजा उनकी खेती कर्ज में डूब जाती है और घाटे का सौदा बनी रहती है। इस स्थिति से निराश किसानों के बेटे खेती छोड़ रहे हैं और शहरों में जाकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी खेती को ही लाभ का सौदा बना दिया जाता तो ये पलायन रुक सकता है। नए कृषि कानूनों के सहारे सरकार यही करने की कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा मॉडल खड़ा करना चाहती है जहां किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल कहीं भी बेच सके, मंडी के अंदर या बाहर अपनी सुविधा के अनुसार फसलों की कीमत प्राप्त कर सके। इसमें कहीं भी भूमि का समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भाषण के बाद जब कृषि कानूनों के बारे में किसानों से पूछा गया तो उन्होंने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। हरियाणा से आए एक किसान ने कहा कि कृषि मंत्री ने अपने पूरे भाषण में एक बार भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी। प्रधानमंत्री सहित कृषि मंत्री भी बार बार यही कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। ऐसे में इसे कानून में लिखित तौर पर देने में भला क्या परेशानी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार किसानों की ये मांग पूरी करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।